जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरे गुरु परिवार को। संगत जी, आज हम यहाँ पे आपको नीरज आंटी जी का सत्संग शेयर करने वाले हैं। और नीरज आंटी जी को मैंने पहले भी बताया कि बहुत जल्दी जल्दी ब्लेसिंग मिली है। और कल नीरज आंटी जी बड़े मंदिर गई थी, उनको ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा भीड़ है बड़े मंदिर में। और लेकिन नीरज आंटी बड़े मंदिर पहुंच गई और नीरज आंटी के साथ अंकल जी भी गए थे और उनके बेटे भी गए थे। वो तीनों कल बड़े मंदिर गए थे और सुबह के निकले हुए 6 बजे बड़े मंदिर जाके नीरज आंटी जी की फैमिली के दर्शन हुए और खुद नीरज आंटी जी ने दर्शन किए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा कल संगत को। वो लाखों की संख्या थी, सबको पता था, मैंने एक सत्संग भी डाल रखा है। लाखों की संख्या थी कल वहाँ पे, लेकिन लेट सही हुए। लेकिन मैं तो कहूँगी कि बहुत खुशनसीब थे जो कल बड़े मंदिर गए और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिली। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तू नहीं आ पाई बड़े मंदिर, कोई बात नहीं, मैं तेनू घर बैठे बैठे ही ब्लेस कर दूंगा। तो जो गए वहाँ पे उनको भी ब्लेसिंग हमारे गुरुजी महाराज ने किया है, दी है उनको सबको। और जो घर पे हैं, जो नहीं जा पाए हैं, मेरे गुरुजी महाराज ने उनको सबको ब्लेस किया है। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज की संगत जो है उनको अति प्रिय है अपनी संगत। तो वो कहीं भी हो, चाहे घर में हो या बाहर हो, हर जगह हमारे गुरुजी महाराज पल पल ध्यान रखते हैं अपनी प्यारी प्यारी संगत का। तो संगत जी, मैं नीरज आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगी आप सभी के बीच में। तो थोड़ा श्रद्धा भाव ध्यान से सत्संग सुनना आंटी जी का। उसके बाद मैं एक आंटी जी का सत्संग और शेयर करूंगी, लेकिन उनका जो नाम है वो गुप्त रहेगा क्योंकि वो नहीं अपना नाम बताना चाहती हैं। उसके बाद संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर करेंगे पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं एक अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग मेरा बेटे का है। तो जय गुरु जी सभी को। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सत्संग मेरे बेटे का ऐसा है कि 30 जून को मेरे बेटे का बर्थडे था। तो मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को ब्लेस कराने के लिए गुरु जी से। तो मेरा मन था कि मैं वहाँ जाके गुरु जी को, जैसे कि चाय समोसे बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्रिय हैं उनको। तो मैंने गुरु जी के लिए घर से मैं लेके गई, समोसे लेके गई बनवा के गरम गरम मार्केट से। तो मैंने कहा गुरु जी मेरे बेटे को आज ब्लेस कर देना, मैं आपके चरणों में मतलब समोसे का भोग लगाऊंगी आपको। तो हम चलते जा रहे थे रास्ते में। ऐसे ही चलते चलते मैंने बोला गुरु जी अगर आपने है ना समोसे का भोग लगा लिया हो तो मुझे प्लीज़ थोड़ा सा हिंट दें या मुझे बताएं कि आपने समोसे मेरे ग्रैंड किए हैं या नहीं है मेरे बेटे के जन्मदिन पे। तो संगत जी, जैसे हम जा रहे थे ऑटो से, तो हमारे साइड से ही है ना एक ऑटो आया, बहुत तेज चलते चलते आया। तो उसमें हमारे सामने से जैसे निकला बराबर से, तो उसमें एक बच्चा समोसे खाते हुए निकला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने बताया कि आपने वो समोसों का भोग लगा लिया था क्योंकि अंदर बड़े मंदिर में कुछ नहीं लेके जाने देते। तो मैंने संगत को बाहर ही वो समोसे प्रसाद के रूप में दिए थे। तो मैं चाहती थी कि संगत जी को देने से पहले मेरे गुरु जी भोग लगा लें इसका। तो मैंने वही है ना संगत जी को, सभी को बाहर समोसे दिए थे जो भी मुझसे हुआ। तो जय गुरु जी, आपकी कृपा से बहुत अच्छा हुआ संगत जी। तो पल पल है ना गुरु जी हमारी बातें सुनते हैं और हमें बताते हैं। तो जैसे मेरे बेटे को ब्लेस किया गुरु जी, ऐसे सबको ब्लेस करना। और सुमन आंटी जी को ब्लेस करना, उनके घर परिवार को ब्लेस करना, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे सभी समस्त जन को आप है ना गुरु जी ब्लेस करना। और मैं चाहती हूँ कि सबके घर में खुशियाँ आएँ, सभी
लोग खुश रहें, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहे। तो मेरे साथ तो मैंने अपने सत्संग को शेयर करा, यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अब मैं दूसरी आंटी जी का सत्संग यहाँ पर शेयर करूँगी। तो आंटी जी का नाम गुप्त ही रहेगा, क्योंकि आंटी जी मैंने बताया कि अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं, और उनका सत्संग मैं खुद शेयर करूँगी आप सबके बीच में। देखिए, 2-3 दिन पहले आंटी जी ने मुझे अपना सत्संग सुनाया कि आंटी जी ना, जो ये पिछले संडे वाले दिन की बात है, आंटी जी के पास मैसेज आया था, या सैटरडे मैसेज आया था उनके पास कि मुझे भी प्यास लगती है पुत्र, और मैनू भी ठंडा पानी दिया कर। तो हमारे गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि मुझे भी प्यास लगती है और मुझे भी तू कुड़िए ठंडा पानी दिया कर। तो उन्होंने मैसेज देख लिया, लेकिन मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कई बार होता है कि मैसेज हमारे सामने आते हैं और हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, कई बार होता है सभी संगत के साथ। तो संगत जी, सैटरडे मैसेज आया था, संडे वाले दिन आंटी जी बड़े मंदिर पहुंच गई। और बड़े मंदिर जब आंटी जी पहुंची तो वहाँ जाके आंटी जी के साथ क्या हुआ कि एक अंकल जी, मतलब कि वहाँ पर लॉकेट बांट रहे थे। तो आंटी जी ने उनसे पूछा कि क्या ब्लेसिंग मिल रही है अब की बार। तो आंटी जी को उन्होंने कहा कि लॉकेट मिल रहे हैं। तो आंटी जी ने लॉकेट ले लिया, और आंटी जी सोची थी कि लॉकेट तो मैं नहीं पहनती हूँ, ना पहनूंगी, मतलब उनकी आदत नहीं है गले में कुछ पहनने की। तो आंटी जी ने सोचा मैं किसी को दे दूँगी। आंटी जी ने वहाँ से लॉकेट ले लिया। तो आंटी जी को देखिए, जल प्रसाद जैसे कि सभी को वहाँ एक बोतल मिलती है, अगर हम मांगते हैं तो ही हमें दूसरी बोतल वो देते हैं। लेकिन आंटी जी को उस दिन क्या हुआ, दूसरी बोतल अपने आप ही दे दी जल प्रसाद की, वहाँ एक्स्ट्रा बोतल मिली आंटी जी को। तो आंटी जी सोची आज मुझे 2 बोतल क्यों मिली है। फिर भी उन्होंने चलो सोचा कि चलो ठीक है, गुरुजी महाराज की इच्छा थी तो 2 बोतल मिल गई हैं। तो संगत जी, जब वो घर पे आ रही थी तो बड़े मंदिर के बाहर में एक साधु बाबा थे, और काफ़ी उम्र हो गई थी उनकी। तो वो ना एक सेवादार थे, या किसी से, इतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सेवादार से या किसी से मांग रहे थे कि मतलब यहाँ पर जल प्रसाद मिलता है और मुझे ना प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए। तो जो भी वो संगत थी, तो वो सिर्फ सुन रही थी उनकी बात, ना तो वो हाँ कर रही थी ना कर रही थी, ना उनको पानी देने के लिए ही बोल रही कि भाई मैं दूंगी, या फिर ना ये बोल रही कि मेरे पास नहीं, मतलब कि कोई जवाब नहीं दे रही थी वो संगत उन बाबा को। लेकिन आंटी जी वहाँ पर खड़ी हुई सुन रही थी। तो आंटी जी के मन में क्या आया कि मेरे पास 2 बोतल है, और आज एक बोतल मुझे एक्स्ट्रा मिली है, पता नहीं क्यों मिली है, शायद इन बाबा के लिए ही मिली होगी। तो आंटी जी ने क्या करा संगत जी, वो पानी की बोतल उन अंकल जी को दी, साधु बाबा को, और उन्होंने कहा कि इस बोतल का जो जल प्रसाद है अंकल जी, आप इसको पी लेना, और इससे कुल्ला मत करना, हाथ मत धोना, बस आपको इसको पीना है और फेंकना वैकना नहीं है। तो उन्होंने देखिए क्या जवाब दिया आंटी जी को। उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, और तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तो उन्होंने पूछा कौन। तो उन्होंने सोचा कुछ नाम बताएंगे अपना, कोई होंगे कोई साधु। तो जवाब सुनकर मतलब कि आंटी जी बहुत हैरान हो गई। उन्होंने मुझे जैसा बताया मैं वैसे ही आपको बताऊंगी। उन्होंने कहा कि मेरे तो ना तोते उड़ गए जब मैंने उनके मुंह से ये जवाब सुना। उन्होंने कहा कि मैं सब जानता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ ओम नमः शिवाय। उन्होंने पूरा नाम बताया, ओम नमः शिवाय। तो वो एकदम से मैं हैरान हो गई कि मुझे, उनको फिर याद आया कि मुझे मैसेज आया था कि कुड़िए मुझे भी प्यास लगती है, मुझे भी ठंडा पानी दिया कर। तो शायद ये मैसेज मेरे पास गुरुजी महाराज ने एक दिन पहले इसीलिए कराया कि खुद भोलेनाथ बाबा आएंगे किसी के रूप में और मुझसे पानी मांगेंगे, और एक एक्स्ट्रा बोतल भी मुझे मिलेगी। तो देखिए हमारे गुरुजी महाराज ने मतलब किसी भी रूप में देखिए हमें मिल सकते हैं। और बड़े मंदिर के सामने तो बहुत सारी संगत है जिनको मिलते हैं, मुझे खुद एक बाबा मिलते रहते हैं वहाँ पे किसी भी रूप में। तो देखिए संगत जी, ये हकीकत है, और जिसके साथ होता है वही जानते हैं कि एक दिन पहले मैसेज आया और पानी के लिए मैसेज आया, एक्स्ट्रा बोतल मिला अचानक से। और उन्होंने जो ये नाम बताया, मैं खुद, मुझे सब कुछ पता है, मेरा नाम है ओम नमः शिवाय। तो आंटी जी ने शुक्राना करा, और आंटी जी को महसूस हुआ, आंटी जी ने बताया जब मुझे सत्संग सुनाया कि मुझे भोलेनाथ बाबा के दर्शन हुए हैं, भोलेनाथ बाबा ने उनके रूप में ही मुझे दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी महाराज का इतना मतलब कि
इतने सुंदर दर्शन दिए, भोलेनाथ बाबा के रूप में दर्शन दिए और वो भी बड़े मंदिर के बाहर दर्शन दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे हमारे गुरु जी महाराज सभी संगत को ब्लेस करते रहे, किसी न किसी रूप में सबको दर्शन दे। बस ये है कि हम कई बार ना पहचान नहीं पाते हैं संगत जी, तो थोड़ी सी हमें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे गुरु जी महाराज सबको दर्शन देते हैं। तो आंटी जी का सत्संग मैं यहीं पे विराम करूंगी और अपना सत्संग मैं अभी शुरू करने जाऊंगी। तो मैं पहले पवित्र मंत्र जाप करूंगी आंटी जी का सत्संग विराम करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कुछ गलती हो गई है तो क्षमा कर देना। और संगत जी अब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी, उससे पहले पवित्र मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे पास कल मैसेज आया था। मैंने कल वाले सत्संग में पहले बताऊं आप सबको कि मैंने सब कुछ बता दिया कि मुझे बड़े मंदिर जाना था और सत्संग था मेरे पड़ोस में। तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि सत्संग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ना, मैं बड़े मंदिर जा पाई और जो मेरे पड़ोस में सत्संग हुआ था उसमें भी मैं नहीं जा पाई। दोनों जगह मेरा कैंसिल हो गया। लेकिन मेरे घर से मेरे अंकल जी गए थे, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हमारे घर से अंकल जी तो गए हैं, तो मेरे गुरुजी महाराज ने हमारे एक भी मेंबर को ब्लेस किया तो सभी हमारे घर के जो है वो मेंबर वो सब ब्लेस हो जाते हैं, सभी को ब्लेसिंग मिल जाती है। तो यही मैं संतुष्ट हो गई कि कोई बात नहीं, अंकल जी चले गए, मैं नहीं गई। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, रिटर्न गिफ्ट दूंगा। तो मैंने छोटा सा ही घर पे देखिए कल केक कट किया था। और जब मैं केक लेने से पहले, हाँ केक लेने से पहले की बात है संगत जी, मेरे पास मैसेज आया था कि मैं ना तेनू तितली मतलब बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देता रहूँगा। तो संगत जी मैंने भी मैसेज पढ़ लिया, तो यही हुआ मेरे साथ भी जैसे आंटी जी के साथ हुआ। तो मैसेज तो मैंने पढ़ लिया, खुश हुई मैसेज सुन के। तो मैंने सोचा गुरुजी महाराज मुझे तितली के रूप में दर्शन देंगे, कब देंगे मुझे नहीं पता, वो गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी शाम के टाइम में और मेरी बेटी केक लेने के लिए निकल गई और मेरे अंकल जी तब तक नहीं पहुँचे थे घर पे। हम 5 साढ़े 5 के करीब घर से निकले केक लेने के लिए। तो मुझे फूल भी लेने थे, केक भी लेना था और थोड़ी बहुत सब्जी भी लेनी थी मार्केट से। तो हम गए केक लेने और हमने केक देखा तो 2-3 केक ही थे उसके पास। तो ज़्यादा कुछ मतलब कि पसंद नहीं आया मुझे केक, मेरी बेटी को भी पसंद नहीं आया। तो मेरी बेटी ने बताया कि एक मतलब मम्मी एक दुकान और है वहाँ पे चलते हैं। तो चलते चलते काफ़ी दूर पहुँच गए। तो मैं बोली थी अपनी बेटी से कि यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा, कि हमें घर पे जाके खाना बनाना, क्योंकि अंकल जी भी आने वाले थे बड़े मंदिर से। तो संगत जी काफ़ी दूर हम गए, पैदल चलते गए तो ऐसे पता भी नहीं चला। फिर मन की चलो कोई बात नहीं, 2-3 दुकान पे और हमने ट्राई किया। तो एक दुकान पे देखिए जब हम गए तो वहाँ जो मैंने केक पूछा था वो मेरी बेटी को पसंद आया। तो लेकिन मैं ज़्यादा पैसे नहीं लेके गई थी, सच बताऊँ तो वो उस टाइम ना मेरी उसमें क्या कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे उसमें पैसे भी नहीं थे फ़ोन में। तो मैंने सोचा ये मेरे बजट से बाहर जा रहा है। तो मैंने अपनी बेटी से मना कर दिया कि कोई बात नहीं, इस केक को नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये मेरे बजट से बाहर है। अगर मैं पैसे घर से लेके जाती और तो मैं ले भी लेती, या फिर मेरे फ़ोन में पैसे होते तो चलिए मैं ले लेती। तो और मैंने अपने अंकल जी के पास फ़ोन इसलिए नहीं किया कि आप पेमेंट कर दो। मैंने सोचा मंदिर में है, पता नहीं उस टाइम वहाँ भीड़ में है क्या है और क्या नहीं है, क्या जाम में फंसे होंगे कुछ, मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनसे फ़ोन करूं और फ़ोन करके बोलूं कि आप पेमेंट कर दो। तो मैंने सोचा गुरुजी महाराज जब आप ही कराओ, जैसे भी कराओगे, मेरे बजट में ही होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि मुझे और भी सामान लेना था, बैलून वगैरह भी लेने थे मुझे और फूल भी लेने थे। और मैंने बताया मुझे सब्जी भी लेनी थी, केक भी लेना था। तो मैंने और दूसरा कि मुझे कुछ मैं कपड़े भी लेके गई थी, तो वहाँ भी मुझे पेमेंट करनी थी क्योंकि सिलाई के लिए मैं वो कपड़े दे के आई थी। और कुछ मुझे सामान भी ख़रीदना था, जो मैंने वो सामान भी वहीं से कल ख़रीदा। तो संगत जी फिर मैं सोची, मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, केक भी लेना है मुझे और लेके ज़रूर जाना है और ये बजट से बाहर है जो मेरी बेटी को पसंद आया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गिन्नी, अपनी बेटी, मेरे बेटे का नाम गिन्नी, मैंने कहा कोई नहीं यहाँ से नहीं, हम दूसरी दुकान पर चलते हैं जिस पर मैं पहले गई थी। तो मैंने कहा वहीं से ले लेते हैं, वो मेरे बजट में था केक। तो मैंने सोचा मैं वो केक ही ले लेती हूँ। तो जब मैं उस दुकान पे पहली वाली दुकान पे गई थी तो उस पे मैंने देखा बटरफ्लाई बनी हुई थी और एक
उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था जो मेरे बेटे को पसंद आ रहे थे। वो दुकान पे दूसरी दुकान पे जो वो पसंद आए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर कभी ले लेंगे। तो मेरी बेटी मन ही मन में उदास सी होती कि मम्मी नहीं हमें ये लेना। तो मैंने कहा अभी मैं इस टाइम पैसे भी कहाँ से लेके आ सकती हूँ, क्योंकि घर से काफ़ी दूर हो गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, गुरुजी महाराज की जो इच्छा होती है गुरुजी महाराज अपनी इच्छा से ही कराते हैं। और ये नहीं कि हम बहुत बड़ा केक काटे तो ही हमारे गुरुजी महाराज हमसे खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा केक भी अगर हम घर पे काटते हैं और नहीं भी काटते हैं तो भी हमारे गुरुजी महाराज तो खुश हैं अपनी संगत से। बस उनको तो प्यार और भाव की ज़रूरत है। हम चाहे तो गुलाब के फूल ला के गुरुजी के चरणों में चढ़ा सकते हैं, एक चॉकलेट ला के हम, या फिर अपने घर में कड़ा प्रसाद बना के भी हम भोग लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा या महंगा केक लेके आए तो ही हमारे गुरुजी महाराज खुश होंगे। तो मैंने अपने बेटे को समझाया। तो फिर हम संगत जी आए वापस, और वापस आने के बाद जो मेरे बजट में था मैंने वो केक लिया, फूल ले लिया, जो भी मतलब मुझे लेना था वो सब मैंने ले लिया। और जैसे ही बस मैं गली में पहुंची मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी कहाँ पे हो और केक ले लिया क्या आपने। मैंने कहा हाँ मैंने केक ले लिया। तो फिर मेरे बेटे ने कहा, मैंने कहा क्यों, तो बोल रहे थे कि नहीं पापा बोल रहे हैं, पापा घर पे आ गया है तो जितने का केक लेना है, जैसा केक लेना है तो तुम ले लेना। मैंने कहा अब तो मैंने ले लिया है और अभी तो मैं घर पे आ रही हूँ। तो देखिए गुरुजी महाराज की जो मर्जी होती है। मैं परेशान हो रही थी कि इतने बजट में मुझे मिल जाए कि मतलब सारा सामान जितने मैं पैसे लेके गई थी उसमें मेरा सारा सामान आ गया संगत जी, और मेरे पास 300 रुपये भी बच गए। फिर मैंने सोचा कि मैं ले लेती थी क्योंकि मेरे पास 300 रुपये बच गए थे। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, गुरुजी महाराज की मर्जी थी, जैसा भी उनको केक अपनी मर्जी से कटवाना था वो केक कट गया है घर में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की जो भी मैं पैसे लेके गई उसमें सारा काम भी हो गया और वो पैसे में से पैसे बच भी गए। देखिए हमारे गुरुजी महाराज किस तरह की ब्लेसिंग होती है। और फिर संगत जी हम घर पे आए और फिर मैंने ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ का, मैसेज का। फिर मैं घर पे आई, फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि मैं ना तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देता रहूँगा, ये नहीं कि दूंगा, देता रहूँगा, कि मतलब कि क्या ही बटरफ्लाई दिखेंगे मुझे, आज दिखी कल दिखी, इस तरह से मुझे दर्शन होंगे। तो फिर मैंने कहा कि अपनी बेटी से कि हमें वहाँ स्वरूप के दर्शन हुए, दूसरा क्या है कि गाड़ी में स्वरूप के दर्शन हुए हमें, और बटरफ्लाई के केक में दर्शन हुए हमें। तो मैंने कहा कि ये देख गिन्नी, मुझे तो गुरुजी महाराज के मैसेज भी आते और उस केक पे बटरफ्लाई भी बनी हुई थी। फिर मेरी बेटी बोली तो भी नहीं लिया आपने। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज की इच्छा थी जो, और वो हो गया। फिर संगत जी क्या हुआ, घर पे आए, हमने केक कट किया, जो छोटी सा केक लेके आए थे, और बहुत अच्छे से हमने केक कट किया और बहुत अच्छा लगा हमें, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिली और बहुत खुश थे हम। कल बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर संगत जी क्या हुआ, जैसे ही मैं सुबह उठी, सुबह जब मैं बच्चे सब स्कूल जा चुके थे तो मैं क्या कर रही थी, कमरा सेट कर रही थी, तो बेड पे ना मेरे को ना बटरफ्लाई मिली, और बड़ी बटरफ्लाई मिली, कम से कम 1 उंगली जितनी बटरफ्लाई मिली। तो फिर एकदम से देख के मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि कल तो मुझे वहाँ केक पे बटरफ्लाई दिखाई दी थी और कि गुरुजी महाराज कह रहे थे मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देता रहूँगा। तो संगत जी देखिए मुझे 2 बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि वो हमें पल पल समझते हैं और पल पल हमें ब्लेस करते हैं और हर दम हमारा ध्यान रखते हैं, चाहे हम उनसे कुछ बताएं ना बताएं, लेकिन अपनी संगत का वो हमेशा ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को। तो संगत जी ये मेरा आज का सत्संग था। आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने के लिए मिले। और लास्ट में एक मैसेज और देना चाहूँगी कि बहुत सारी संगत हैं जो अभी तक गुरुजी महाराज के बारे में नहीं जानते। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मतलब कि ये मतलब कि जैसे प्रचार करते हैं किस चीज़ का, इस तरह का प्रचार हो रहा है। तो देखिए मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप जानिए पहले गुरुजी महाराज कौन है, क्या है। गुरुजी महाराज शिव का रूप है, महाशिव है हमारे गुरुजी महाराज। तो इस तरह के सवाल जवाब ना करें, दिमाग से गलत फहमी इस तरह की निकाल दीजिए जिनके भी दिमाग में इस तरह की गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि वो कोई ये नहीं है कि आम इंसान है या कोई साधु हैं गलियों में घूम रहे हैं या कुछ टाइम के लिए तपस्या की है और लोगों को भगा रहे हैं या कुछ प्रचार कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ का प्रचार हो। वो तो भगवान है हमारे, वो भोलेनाथ बाबा का रूप है, वो महाशिव है, उनसे ऊपर कोई नहीं है।
और मुझे नहीं लगता कि उनसे ऊपर कोई है और कोई होगा, क्योंकि सभी भगवान का रूप है हमारे गुरुजी महाराज। तो समझने की कोशिश कीजिए। और जो इस तरह के मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इमोजी लगा के भेजते हैं, सत्संग पे हंसने वाली इमोजी लगा के भेजते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्हें किस चीज़ पे हंसी आती है। जब सत्संग सुनती हैं तो उन्हें हंसी किस चीज़ पे आती है, प्लीज़ उनका भी कमेंट कीजिए आप कि किस चीज़ को देख के आपको हंसी आ रही है। आपको ऐसी क्या बात सत्संग में सुनने के लिए मिली है जिसको आपको सुन के हंसी आ रही है, प्लीज़ उनका कमेंट मैं कहूँगी कि पूरा आप कमेंट कीजिए अगर आप हंसी वाली इमोजी लगा रहे। तो इस तरह के मैसेज जब मैं देखती हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती है, और सभी लोग इस दुनिया में ऐसे नहीं होंगे कि सच्चाई के रास्ते पे चलें, और सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो गुरुजी महाराज को जानते होंगे, और सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो सत्संग सुनते होंगे और उनको गुरुजी महाराज के बारे में पता होगा और गुरुजी महाराज को फॉलो करते होंगे, गुरुजी महाराज की बातों को फॉलो करते होंगे। तो पहले जानिए, पहचानिए, उसके बाद इस तरह के कमेंट कीजिए, इस तरह की इमोजी लगाइए, क्योंकि इस दुनिया में भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। और बस भगवान को मानिए, भगवान से डरिए, क्योंकि कलयुग तो वह पहले ही चला है, हम सबको पता है कलयुग चल रहा है ये, और सतयुग तो कैसे आएगा, कलयुग इतना ज़्यादा फैल गया है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए समझने की, और जो इस तरह के लोग हैं गुरुजी को मानिए, भगवान को मानिए, भगवान से डरिए और अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। दूसरा क्या है कि जो संस्कार आपके माँ बाप ने, थोड़े बहुत तो संस्कार आप लोगों को इस तरह के दिए होंगे, जो आपके अंदर थोड़े बहुत संस्कार तो भरे होंगे इस तरह के, जो आप भगवान के बारे में ऐसे मैसेज ना करें और भगवान को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही है जीवन और मरण, जो भी कुछ दिया हुआ है सब उन्हीं का दिया हुआ है। अगर आज हम इस दुनिया में हैं तो वो जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। आज 1 सेकंड के अंदर हमें क्या हो जाए, क्या ना हो जाए, वो उन्हीं की मर्जी से होता है, जो कुछ होता है उन्हीं की मर्जी से होता है। तो ये जीवन एक ही बार मिला है सभी को, तो इसको, इस कलरफुल दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अगर इसको अच्छे से, एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे तरीके से जिया जाए तो बहुत प्यारी दुनिया है। लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से जीना ही नहीं चाहते हो, एक अच्छी नज़र से देखना नहीं चाहते हो, तो आपकी नज़रों में इस जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन कई बार इस तरह के मैसेज आते हैं तो मुझे इस सत्संग में थोड़ा सा ये मैसेज देना पड़ा, और मुझसे कुछ गलती हो गई, देखिए मुझे क्षमा कर देना। और मैं प्यारे प्यारे सत्संग आप सबके बीच में लेके आती रहूँगी। और अगर आप भी अपने सत्संग भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सत्संग आप अपना ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके, या फिर आप अपनी सुंदर सी प्यारी सी बड़ी बड़ी लिखावट में आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मुझे क्षमा कर देना। और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, पल पल शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो करोड़ों की संख्या में गुरुजी महाराज ने हमें चुना है। हम बहुत खुशनसीब है जो हमारे गुरुजी महाराज ने हमें चुना है और हमें सही मार्गदर्शन दिखा रहे हैं और सही रास्ते पे हम चल रहे हैं। और गुरुजी महाराज को हम जान चुके हैं कि हमारे गुरुजी महाराज कौन है, क्या है हमारे गुरुजी महाराज। हमारे गुरुजी महाराज महाशिव है, शिव का रूप है हमारे गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि हमें इस तरह की सोच दी है, इस तरह सच्चाई के रास्ते पे हमें चलना सिखाया है। और ज़्यादा से ज़्यादा नई संगत को हम जोड़ना चाहते हैं, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा नई संगत को जोड़िए और शेयर कीजिए सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा। तो संगत जी, अभी हम सत्संग यहीं विराम करेंगे। विराम करने से पहले मैं पवित्र मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।